मेरे पास एक बल्ब है जो कि कुछ वायर से कनेक्टेड है। अब मेरा सवाल ये है कि इस सर्किट में यार हम करंट को कैसे सेटअप करें, और ये बैटरी क्या चीज़ होती है, और इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट्स। तो यार ये वोल्ट्स का मतलब क्या होता है? तो इन्हीं सब चीज़ों को हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में एक एग्जाम्पल की मदद से। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्लाइड है जिसपे कि कुछ बच्चे ऊपर से नीचे तक फिसल रहे हैं, और अगर कोई इंसान इन बच्चों को नीचे से उठा के ऊपर रखता रहे कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे बच्चों की एक कंटिन्यूस मोशन होने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों की एक कंटिन्यूस करंट यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। अब ऐसे एग्जाम्पल की मदद से हम ये समझने वाले हैं कि कैसे अपने सर्किट में हम चार्जेस की एक कंटिन्यूस करंट को सेटअप करें। तो यहाँ एग्जाम्पल में हमारे बच्चे स्लाइड के ऊपर से नीचे तक फिसल के आ जा रहे हैं। अब ऐसा कैसे हो रहा है यार? तो तुम कहोगे राम, ऐसा हो रहा है ग्रेविटी के फोर्स के कारण। ग्रेविटी इन बच्चों को नीचे तक खींच के ले आ रही है। अब देखो, वैसे ही हमारे सर्किट में बहुत सारे चार्जेस तो पहले से ही प्रेजेंट है। देखो, हमारा सर्किट ये बना हुआ है मेटल के वायर से, और मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहीं भी मूव कर सकते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी होते हैं। लेकिन अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट नहीं एस्टैब्लिश हो रही है इस सर्किट में। ऐसा करने के लिए हमें इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा, तभी तो जाके हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटी बच्चों को नीचे खींच के लेके आ रही है, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जो कि इन चार्जेस को एक डायरेक्शन में पुश करेगा, और यही इलेक्ट्रिक पुश ये प्रोवाइड करती है एक बैटरी। तो यहाँ बैटरी के अंदर भी कुछ चार्जेस होने वाले हैं। वैसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैटरी की एक टर्मिनल पॉजिटिव होगी और दूसरी टर्मिनल नेगेटिव, और ये नेगेटिव टर्मिनल ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने वाली है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और हमें इस सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। लेकिन देखो, मैं तुम्हें यह कहूंगा कि मान लो कि जो चार्जेस है ना, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि कोई पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं, इसे मान लो। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स मूव करते हैं उसी में हम मानते हैं कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होने वाली है। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये होने वाली है। वरना देखो, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ये अगर ऐसे मूव करेंगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में है, उल्टे डायरेक्शन में, और ये आगे जाके थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाने वाला है यार। तो इसलिए मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब देखो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल करने वाला है ऐसे, और ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल ये इन्हें अट्रैक्ट करने वाला है ऐसे। तो यानी कि ये चार्जेस ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे। तो इसे दिखाने के लिए मैंने एरो हेड बना दिया है कुछ ऐसे। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्जेस ये तो पॉजिटिव टर्मिनल के रिपल्शन के कारण खुद से चल के यहां से यहां पहुंच जाने वाले हैं। लेकिन जब ये एक बार बैटरी के अंदर घुस जाएंगे तब तो इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब तो इन्हें पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स जाना पड़ेगा, और ये तो इसे रिपेल करने वाला है ना। तो ये मोशन तो खुद से नहीं होने वाला है। तो देखो, जैसे कि यहां पे एक इंसान बच्चों को नीचे से उठा के ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट ऊपर में डाल रहा है स्लाइड के, वैसे ही यहां पे बैटरी में होते हैं कुछ केमिकल्स जिनके कारण होता है केमिकल रिएक्शन, जो कि इन चार्जेस को उठा के नीचे से ऊपर डालता है इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन रहे और हमें एक कंटिन्यूस करंट मिलती रहे। तो अगर मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि बैटरी के कारण करंट कैसे फ्लो करती है इस सर्किट में। अब आप ये देखते हैं कि बैटरी पर लिखा होता है वोल्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इस एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। तो देखो, अगर मान लो कि हमारी स्लाइड ये बिल्कुल ही स्मूथ है, बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस, तो जो भी बच्चा ऊपर में होगा ये जब फिसलता हुआ नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और इसके पास आ जाने वाली है काइनेटिक एनर्जी। या फिर अगर ये स्लाइड रफ है तो फिर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने वाला है, और जब ये बच्चा फिसलता हुआ नीचे आएगा तो फ्रिक्शन के कारण बहुत ही हीट जनरेट होने वाली है, हीट एनर्जी आ जाने वाली है। तो अब सवाल मेरा ये है कि यार यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी ये आ कहाँ से रही हैं? तो देखो, तुम ये बोलोगे कि जब बच्चा ऊपर में था तो इसके पास पहले से ही एनर्जी स्टोर्ड थी, और इसे हम बुलाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इस केस में हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये बच्चा स्लाइड करके नीचे आ रहा है तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जा रही है हीट एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा इसके पास होने वाली है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, या फिर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ना, यही है हाई पोटेंशियल का पॉइंट, हाई पोटेंशियल का पॉइंट। और जब ये बच्चा नीचे आता है तो अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर देता है।
तो यानी कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये इसे मैं बुलाने वाला हूं लो पोटेंशियल का पॉइंट। लो पोटेंशियल, जो भी बच्चा इस पॉइंट पे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होने वाली है, और फिर जब बच्चा नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करने वाला है। और ऐसा करने में इसकी मदद करेगा ये इंसान, ये इसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पहुंचाएगा, इसे पोटेंशियल एनर्जी दे देने वाला है। और फिर ये बच्चा नीचे आएगा फिसल के और अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर देने वाला है, और ये साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी। अब ठीक इसी एग्जाम्पल की तरह जब यहाँ पे चार्जेस बल्ब के थ्रू जाते हैं ना, तो बल्ब में थोड़ी सी हीट जनरेट हो जाती है। अब तुम सोच रहे हो कि यार यहाँ पे हीट कैसे जनरेट हुई? तो देखो, यहाँ पे चार्जेस के पास एक स्टोर्ड एनर्जी थी, एक हाई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक इस एग्जाम्पल की तरह। और फिर जब ये बल्ब के थ्रू जाते हैं तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, ये चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर देते हैं और ये कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और फिर ये बाहर निकल के आते हैं लो पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ठीक इस पॉइंट की तरह। अब देखो, इन दोनों एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं। यहाँ पे सारा काम हो रहा है ग्रेविटी के कारण, और यहाँ पे सारा काम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और एक और मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जब बच्चे फिसल के नीचे आ रहे थे ना, तो ये कंटिन्यूसली अपने एनर्जी को लूज कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में हम ये मानते हैं कि जब चार्जेस इस कनेक्टिंग वायर में ट्रैवल करेंगे तो कनेक्टिंग वायर में कोई भी हीट जनरेट नहीं होने वाली है। वैसे असल में तो थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, लेकिन बल्ब में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो इसके कंपैरिजन में ये हीट ये बहुत ही कम होने वाली है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि इनमें कोई भी हीट जनरेट नहीं होती है, कनेक्टिंग वायर में कोई भी हीट जनरेट नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ कनेक्टिंग वायर में तो लूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरे कनेक्टिंग वायर में इनकी एनर्जी सेम रह रही है, हाई पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जब ये बल्ब के थ्रू जाते हैं तो ये अपनी सारी एनर्जी को लूज कर देते हैं। और फिर सिमिलरली यहाँ पे इस कनेक्टिंग वायर में भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला है पोटेंशियल एनर्जी में, इस पूरी वायर में चार्जेस के पास लो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वायर का ये वाला सेक्शन ये हाई पोटेंशियल पे है, यानी कि चार्जेस ये इस वायर में कहीं पे भी हों तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई रहने वाली है। और सिमिलरली मैं कहूंगा कि कनेक्टिंग वायर का ये वाला सेक्शन ये होने वाला है लो पोटेंशियल पे, यानी कि चार्जेस ये यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल एनर्जी रखने वाले हैं और इनकी पोटेंशियल एनर्जी ये लो होने वाली है, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी बल्ब में लूज कर दी है। तो देखो, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी यहां से लेके यहां तक ये सेम रहती है और ये हाई रहती है, और फिर सारी पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करते हैं इस बल्ब में, और फिर यहां से यहां तक लो पोटेंशियल एनर्जी रहती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि कनेक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, कोई भी हीट जनरेट नहीं होने वाला है। अब देखो, एक बार जब चार्जेस बैटरी के अंदर घुस गए तो फिर बैटरी के केमिकल्स ये इन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को वापस से बढ़ा देने वाले हैं, वापस से इन्हें हाई पोटेंशियल पे भेज देने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि ये इंसान बच्चों को उठा के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे रख रहा है और इनकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दे रहा है। अब आप बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। तो देखो, वोल्टेज ये एक ऐसा नंबर है जो कि बताता है कि चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितने अमाउंट से बढ़ रही है या घट रही है। तो इसलिए इसे हम कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस भी बुलाते हैं। अब उसी को समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो मान लो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ये हमें दिया हुआ है एज 1.5 वोल्ट्स। अब इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आने वाला है 1.5 जूल्स का पर कूलम्ब। अब देखो, जूल्स पर कूलम्ब, इसका मतलब ये हो गया कि जब एक कूलम्ब का चार्ज यहां से इस पॉइंट पे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1.5 जूल से चेंज हो जाने वाली है, 1.5 जूल से बढ़ जाने वाली है इस केस में। और फिर जब एक कूलम्ब का चार्ज यहां से यहां पहुंचेगा तब तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है पोटेंशियल में, क्योंकि कनेक्टिंग वायर में कोई भी चेंज नहीं आता है। और उसके बाद जब ये बल्ब के थ्रू पास करेगा ना, तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाने वाली है हीट एनर्जी में। ये चार्ज अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर देने वाला है और फिर ये वापस आ जाएगा। तो यानी कि वोल्टेज ये हमें बताता है कि एक कूलम्ब का चार्ज कितनी पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है। अब देखो, अगर यहीं पे बैटरी 9 वोल्ट्स की होती तो क्या हो रहा होता? वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से सोचो एक बार। अब अगर तुमने सोच लिया तो देखते हैं। देखो, अगर 9 वोल्ट की बैटरी होती तो एक कूलम्ब का चार्ज ये जब बैटरी के थ्रू जाता ना, तो ये 9 जूल की एनर्जी को गेन करता, और फिर जब ये बल्ब के थ्रू जाता तो 9 जूल की एनर्जी को ये लूज कर देता और हीट में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, यानी कि इस केस में ज्यादा हीट जनरेट होने वाला था। अब देखो, इस नंबर से हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बताता है कि एक कूलम्ब का चार्ज 1.5 जूल की एनर्जी को लूज करने वाला है जब ये यहां से यहां जाए। तो अगर मैं कहूं कि 2 कूलम्ब का चार्ज यहां से यहां जा रहा है तो कितनी एनर्जी लूज होगी? तो 1.5 × 2
यानी कि 3 जूल की एनर्जी लूज होने वाली है। सिमिलरली अगर 10 कूलम का चार्ज यहां से यहां जाएगा तो 1.5 इंटू 10 15 जूल की एनर्जी लूज होने वाली है यहां से यहां के बीच में। तो यानी कि अगर मुझे किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज पता हो तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी को गेन या लूज करने वाले हैं। अब देखो, अगर मैं कनेक्टिंग वायर पे कोई भी 2 पॉइंट लूं, जैसे कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 होने वाला है। क्या तुम वीडियो को पॉज करके इसके बारे में खुद से सोच सकते हो? अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो अब देखते हैं। देखो, स्टार्टिंग में हमने अज्यूम कर लिया था कि जब चार्जेस कनेक्टिंग वायर पे फ्लो करेंगे ना, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहने वाली है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ये भी तो 0 होने वाला है ना। अब सिमिलर रीजन से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं कोई 2 पॉइंट लूँ इस कनेक्टिंग वायर पे, ये और ये मान लो, तो इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 ही रहने वाला है। केवल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। अब देखो, जो भी पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से, और जो पॉइंट लो पोटेंशियल पे है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन के साथ। अब ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में भी होगा, बैटरी के अक्रॉस भी होगा। और अगर किसी सर्किट में तुम्हें करंट को एस्टैब्लिश करना है तो उस सर्किट में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना पड़ेगा। अब एक आखिरी चीज, किन्हीं किन्हीं किताबों में तुम्हें वोल्टेज ये वर्क डन के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ दिखेगा, तो इसे भी समझ लेते हैं। देखो, यहां पे बैटरी ये चार्जेस को यहां लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ट्रांसफर कर रही है, यानी कि बैटरी ये चार्जेस में एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे कि ये इंसान ये बच्चों को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ट्रांसफर कर रहा है और इनमें एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। और देखो, जब भी फिजिक्स में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो हम कहते हैं कि कुछ वर्क डन हुआ है, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पे हमारी बैटरी चार्जेस पे वर्क डन कर रही है। अब देखो, ये बैटरी है 1.5 वोल्ट्स की, यानी कि ये 1.5 जूल की एनर्जी को ट्रांसफर करती है पर कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये बैटरी 1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां ले जाने में 1.5 जूल का वर्क कर रही है उस पर। तो आप डिफाइन करते हैं वोल्टेज को वर्क टन में। तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ रहा है पर कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए। वर्क डन टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज पर कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब आओ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर एक सर्किट में तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट को एस्टैब्लिश करना है तो उसमें तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ये बताता है कि एक कूलम का चार्ज कितनी पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करे। या फिर ये भी बताता है कि कितनी वर्क डन करनी पड़ रही है एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए।